ठीक है। इसके बाद जब हमने फलक केंद्रित एका कोष्ठिका में कणों की संख्या ज्ञात की थी, तो फलक केंद्रित एका कोष्ठिका में यहाँ पर भी हमारे कोनों पर उपस्थित थे कण। कोनों पर कुल 8 कण हमारे थे और प्रत्येक कण कोने वाला 1/8 भाग में विभाजित था। ठीक है। तो यहाँ पर भी कोनों पर कणों की संख्या हमको 1 प्राप्त हुई, जबकि यहाँ पर जो फलक केंद्रित एका कोष्ठिका होती है, इसमें जो कण हैं वो कोनों के अतिरिक्त जो हमारे फलक हैं, फलकों के केंद्रीय भाग पर भी उपस्थित होते हैं। और तुमको ये भी बताया था कि कोई भी हमारा जो फलक है, उस फलक में उपस्थित जो कण है वो 2 भागों में बटा रहता है भाई। ठीक है। तो जो हमारा फलक केंद्रित एका कोष्ठिका थी, इस फलक केंद्रित एका कोष्ठिका में कुल 6 कण थे। फलकों पर कुल 6 कण हमारे थे ये। ठीक है। और प्रत्येक जो फलक पर उपस्थित कण होता है वो हमारे 1/2 पार्ट में विभाजित रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी संख्या अगर हम ज्ञात करें तो फलकों पर हमको कणों की संख्या यहाँ पर 3 प्राप्त होती है। ठीक है। अब अगर हम इसमें कुल कणों की संख्या जब ज्ञात करते हैं तो एक कण हमको यहाँ पर कोनों पर प्राप्त हुआ और इसके अलावा 3 कण हमको यहाँ पर फलकों के केंद्र पर प्राप्त हुए। तो टोटल यहाँ पर कणों की संख्या हमको 4 प्राप्त हुई। ठीक है। इसी प्रकार अगली जो हमारी एकक कोष्ठिका थी वो थी हमारी अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। जब हमने अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या ज्ञात की थी, तो यहाँ पर भी पहले हम कोनों पर ज्ञात करेंगे। तो कोनों पर कुल कणों की संख्या 8 हमको प्राप्त हुई थी और कोने वाला प्रत्येक कण हमारा 1/8 पार्ट में विभाजित रहता है। ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कोनों पर यहाँ पर भी कणों की संख्या हमको 1 मिलती है। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर जो अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका है, इसमें 2 कण हमारे ऐसे हैं जो कि फलकों के केंद्र पर उपस्थित हैं। ठीक है। तो फलकों के केंद्र पर यहाँ पर 2 कण उपस्थित हैं, ये हमने लिखे इनटू, और प्रत्येक कण यहाँ पर हमारा 1/2 पार्ट में, फलक वाला जो कण होगा वो 1/2 भाग में विभाजित होगा या 1/2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर अगर हम ज्ञात करें कणों की संख्या तो 1 मिलेगी। ठीक है। तो अगर अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में जब हम यहाँ पर कुल कणों की संख्या ज्ञात करते हैं तो एक कण हमको यहाँ पर कोने पर मिला, सॉरी हाँ, कोनों पर मिला, और एक कण हमको यहाँ पर फलकों के केंद्र पर मिला। ठीक है। तो कुल कणों की संख्या यहाँ पर 2 हमको प्राप्त होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अलग अलग प्रकार की हमारी एकक कोष्ठिकाएं हैं उसमें अलग अलग प्रकार से हमको यहाँ पर कण प्राप्त होते हैं। आद्य एकक कोष्ठिका में कुल कणों की संख्या 1 होती है। जब हम इन सभी कणों को मिला देते हैं तो एक कण हमारा यहाँ पर बनता है। ठीक है। इसी प्रकार जो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है, इसमें जब हम कणों को मिलाते हैं तो ये हमको यहाँ पर 2 कण प्राप्त होते हैं। ऐसे ही जब हम फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कोष्ठिका के सभी कणों को मिलाते हैं तो 4 कण हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका के कणों को मिलाते हैं तो यहाँ पर भी हमको 2 कण प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारी कणों की संख्या ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमारे लिए पूछे जाते हैं भाई। ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारा, देखो चलो एक क्वेश्चन का लेते हैं यहाँ पर हम। एक घनीय एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका में, एक घनीय एकक कोष्ठिका में कोनों पर x कण उपस्थित हैं, कण उपस्थित हैं। ठीक है। जबकि जबकि कण y जबकि कण y दो विपरीत फलकों पर है, दो विपरीत फलकों पर उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र बताइए। ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल करना है भाई हमें। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक घनीय एकक कोष्ठिका, एक यौगिक है जो कि घनीय एकक कोष्ठिका का निर्माण करता है। ठीक है। एक घनीय एकक कोष्ठिका है जो कि हमारे एक यौगिक का निर्माण करती है। उस यौगिक में 2 प्रकार के कण हैं, एक तो x है, दूसरे प्रकार का जो कण है वो y है भाई। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब एक घनीय एकक कोष्ठिका में कोनों पर x कण उपस्थित है। तो हमने एक घनीय एकक कोष्ठिका यहाँ पर बनानी है, तो एक बना लेंगे हम घनीय एकक कोष्ठिका। ये
घनीय एकक कोष्ठिका हमने बना ली। अब क्या कह रहा है इसमें कि घनीय एकक कोष्ठिका में कोनों पर कण x उपस्थित है। तो कोने पर हमारा, तो घन में हमारे कोने कितने हैं? टोटल 8 कोने हैं। तो इसमें हमारा x उपस्थित है भाई। ठीक है। इसके अलावा आगे को क्या कहा इसने, जबकि कण y, जो हमारा दूसरा कण y है, वो फलकों के, दो विपरीत फलकों के मध्य स्थित है। तो जो कण y है वो हमारे विपरीत फलकों पर उपस्थित है भाई। अब हमने क्या करना है, इस यौगिक का सूत्र बताना है। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम x के संख्या निकाल लेंगे कि हमारा जो x है, इस x की संख्या कितनी होगी यहाँ पर। ठीक है। तो x की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल अगर हम यहाँ पर x, अगर हम अभी x की संख्या को देखें तो टोटल x हमको कितने दिखाई दे रहे हैं? 8 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अब हमारा यहाँ पर जो कोने पर उपस्थित कण होता है, ये कोने पर उपस्थित कण हमारे कितने भागों में विभाजित रहता है? 1/8 पार्ट में ही विभाजित रहता है। ठीक है। तो कोनों पर कणों की संख्या, हमने x की संख्या यहाँ पर लिखी है, और प्रत्येक हमारा जो x है वो कितने भागों में डिवाइड है वो हमने लिखा। ठीक है। तो इससे हमको x की संख्या मिल जाएगी। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो x की संख्या हमको 1 मिलती है। ठीक है। इसी प्रकार ये तो हमने x की संख्या निकाल ली। अब इसी प्रकार हम y की संख्या निकालेंगे। ठीक है। तो y की संख्या निकालने के लिए भी, y की संख्या कैसे निकलेगी? y टोटल अगर हम y कण को देखें तो कितने भागों में विभाजित, सॉरी, कितने कण दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हमको? y के 2 कण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे फलकों पर उपस्थित कण होते हैं वो हमारे 1/2 पार्ट में डिवाइड रहते हैं, बोला था। ठीक है। तो प्रत्येक जो हमारा y है वो 1/2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। ठीक है। तो इसको भी अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमको कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एकक कोष्ठिका थी उसमें x के कणों की संख्या 1 मिली और y के कणों की संख्या हमको 1 मिली। ठीक है। तो टोटल अगर हम देखें, x हमको 1 मिला है, y हमको 1 मिला है। ठीक है। तो x रेशियो y अगर हम देखें तो कितना मिला हमको? 1:1 मिला है। ठीक है। तो अगर हम इसका, जो हमारा यहाँ पर एकक कोष्ठिका में जो यौगिक हमारा बनेगा वो यौगिक हमारा बन जाएगा 1:1 अनुपात है, तो यौगिक का जो सूत्र हमारा होगा वो हो जाएगा XY। ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से भी हमको यहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं भाई। ठीक है। अ, एक प्रकार के बता देंगे कि कण हमारे कहाँ पर उपस्थित हैं, दूसरे प्रकार के कण बता देंगे कि कहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है। और पूछेंगे कि उनका सूत्र क्या है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ तो, फिर अगला क्वेश्चन का आते हैं। बताओ तो कोई भी। कोई नहीं बता रहा भाई। हो जाएगा ये क्वेश्चन? हम्म। हो जाएगा भाई क्वेश्चन या नहीं हो पाएगा? हम्म। कोई नहीं बता रहा भाई, दिखाई नहीं दे रहा लग रहा। ठीक है, समझ गए ना कि कैसे किया। एक घनीय एक कोष्ठिका में कोनों पर x कण उपस्थित है कहा। ठीक है। तो घनीय एक कोष्ठिका हम बना लेंगे और कोनों पर कणों को दिखा देंगे भाई। ठीक है। ये हमने किया। और इसके अलावा क्या कहा है, जबकि कण y दो विपरीत फलकों पर उपस्थित है। ठीक है। तो y कण को हमने विपरीत फलकों पर बना दिया। ठीक है। इसके अलावा क्या पूछा है कि यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो जो यौगिक हमारा है इसका सूत्र हमने ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर जो x है, x की संख्या ज्ञात कर लेंगे कि कितनी है हमारी x की संख्या। तो x हमारे केवल कोनों पर उपस्थित है, तो कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या 8 हमारी हम दिखाएंगे। और प्रत्येक हमारा जो कोने वाला कण होता है वो 1/8 भाग में डिवाइड रहता है। ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो x का की संख्या हमको 1 मिल जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार y की संख्या ज्ञात करने के लिए भी हमने क्या करना है, y हमारे कोनों पर, सॉरी, फलकों के केंद्र पर उपस्थित है। ठीक है। कहाँ है देखो, जबकि कण y दो विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित है। ठीक है। तो दो विपरीत फलकों पर कहा है भाई, अभी अ, ऐसा नहीं कहा है कि सभी फलकों पर, दो विपरीत फलकों पर बोला है। तो यहाँ पर हमने एक फलक ये बना, इसके केंद्र पर बनाया, दूसरे फलक के केंद्र पर इसको बना दिया y को। ठीक है। तो y की संख्या 2 है और प्रत्येक हमारा जो फलक पर उपस्थित पार्टिकल होता है वो हमारा 1/2 पार्ट में डिवाइड रहता है। ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम 1 हमको मिलता है। तो x का नंबर यहाँ पर 1 है, y का नंबर 1 है। ठीक है। तो जो यौगिक का हमारा सूत्र बनेगा वो बन जाएगा XY। ठीक है। इसी प्रकार से चलो एक अन्य क्वेश्चन हम कर लेते हैं।
एक घनीय ठोस, एक घनीय ठोस दो प्रकार के परमाणु x और y से मिलकर बना है। एक घनीय ठोस दो प्रकार के परमाणु x और y से मिलकर बना है। ए घन के कोनों पर, एक घन के कोनों पर तथा बी केंद्र पर उपस्थित है, केंद्र पर उपस्थित है। ठोस का सूत्र बताइए, ठोस का सूत्र बताइए। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, देखो दूसरा क्वेश्चन भी जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही है भाई। ठीक है, क्या कहा है देखो, एक घनीय ठोस दो प्रकार के परमाणु x और y से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने एक घन बना लेना है भाई पहले। ठीक है, तो घन हम बना लेंगे पहले। तो ये हमने घन बना लिया। तो एक घनीय ठोस दो प्रकार के कण x और y से मिलकर बना है। ठीक है, एक घन के कोनों पर स्थित है। जो A है, इस A को हमने घन के कोनों पर बनाना है यहाँ पर। ठीक है, तथा B केंद्र पर उपस्थित है। देखो यहाँ पर ये अंतः केंद्र पर, केंद्र पर उपस्थित है का मतलब है यहाँ पर अंतः केंद्र पर उपस्थित होगा कण हमारा। ठीक है, अगर फलकों के केंद्र पर उपस्थित है कहता है तो फलकों के केंद्र पर बनाते हैं। अभी कहा है केवल केंद्र पर उपस्थित है, तो इसके बीचों बीच हम बनाएंगे। ठीक है, तो ठोस का सूत्र बताइए। ठीक है, तो अब जो हमारा ठोस पदार्थ है इसका सूत्र हमने बनाना है। ठीक है, तो देखो ये हमारी एकक कोष्ठिका बनी भाई। और कौन सी एकक कोष्ठिका बनी है हमारी, अगर हम इसको देखें तो ये हमारी बनी है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका बनी है। ठीक है, तो इसमें भी हम यौगिक का सूत्र ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए का जो हमारे, सॉरी इसमें, अच्छा ठीक है, इसको ए कर लो, इसको बी कर लो, चलो ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। और ए के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या कहा है यहाँ पर, ए के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो ए के परमाणु की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम, ए कहाँ पर उपस्थित है, केवल कोनों पर उपस्थित है। तो टोटल ए की संख्या कितनी दिखाई दे रही है हमको, 8 हमको यहाँ पर ए की संख्या मिल रही है। ठीक है, और प्रत्येक ए हमारा डिवाइड है 1/8 पार्ट में। जो कोने वाले कण होते हैं वो 1/8 भाग में विभाजित होते हैं भाई। तो ए की संख्या कितनी मिल जाएगी यहाँ पर, 1 मिल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार क्या कहा है कि जो कण बी है वो केंद्र पर उपस्थित है। तो ये वाला जो कण है ये बी है भाई, और ये केंद्र पर हमको दिखाई दे रहा है। तो बी के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, बी के परमाणुओं की संख्या कितनी है यहाँ पर, 1 है। अब ये वाला जो कण है ये इसके बीचों बीच रहता है, तो इसी एक कोष्ठिका में उपस्थित है। ठीक है, तो इसकी संख्या भी कितनी है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ए के परमाणुओं की संख्या 1 मिली, जबकि बी के परमाणुओं की संख्या भी हमको 1 मिली। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ए और बी का हमने सूत्र ज्ञात करना है। तो पहले इनका अनुपात लिख लेते हैं हम। सरल अनुपात क्या मिल रहा है हमको, A/B मिल रहा है। ठीक है, A/B = 1/1 हम लिख लेंगे। अब इसके बाद इसका सूत्र लिखना है, यौगिक का सूत्र, यौगिक का सूत्र, या जो ठोस पदार्थ है ठोस का सूत्र। तो एक पार्टिकल इसमें ए का है, एक पार्टिकल इसमें बी का है। तो इसका जो फॉर्मूला हमको मिलेगा वो मिल जाएगा AB। ठीक है, तो जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन था उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी है भाई। तो ये है, ठीक है, तो समझ में आ रही है क्वेश्चन, जिसको दिख रहा है वो बताएं भाई। कोई नहीं बता रहा अभी। ठीक है चलो, अब एक अन्य क्वेश्चन, एक बार दोबारा समझा दो। देखो क्या कहा था इस क्वेश्चन में,
एक घनीय ठोस दो प्रकार के परमाणु ए और बी से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हमने क्या कर देना है, घन बना देना है यहाँ पर। तो हम घन बना लेंगे यहाँ पर। ये घन हमारा दो कणों से मिलकर बना है, एक कण ए है, दूसरे प्रकार का कण यहाँ पर बी है। ठीक है। अब इसके बाद क्या कहा है कि एक घन के कोनों पर स्थित है। जो ए है वो घन के कोनों पर स्थित है, तो ए को हमें क्या करना है, घन के कोनों पर बना देना है ये। ठीक है। तो 8 कोने हैं इसके, तो 8 हम यहाँ पर 8 कणों को यहाँ पर बना देंगे कोनों पर। ठीक है। तथा बी केंद्र पर उपस्थित है। ठीक है। जबकि बी की स्थिति बताई है कि ये इसके केंद्र पर स्थित है। ठीक है। अब कहा है कि ठोस का सूत्र बताइए। ठीक है। तो इस ठोस का सूत्र हमने बताना है। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सूत्र बताने से पहले इसमें कणों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, और जितनी संख्या होती है उसी को हम सूत्र के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, देखो, ए के परमाणुओं की संख्या हमको मिली, ए ए के परमाणुओं की संख्या बराबर हम लिख लेंगे यहाँ पर, टोटल हमको यहाँ पर ए के कणों की संख्या 8 दिखाई दे रही है। तो ये हमने लिख ली। और ये जो कोने वाला कण हमारा होता है, ये बताया था कि 1/8 पार्ट में डिवाइड रहता है। तो 8 इंटू 1/8 हमने किया और इसको कैलकुलेट किया, तो ये हमको मिल गया 1। ठीक है। तो ए के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे निकल जाएगी। इसी प्रकार बी के परमाणुओं की संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो बी यहाँ पर कहाँ पर उपस्थित है, केंद्र पर उपस्थित है। और ये जो पार्टिकल है ये हमारा इसी एकक कोशिका में, ये किसी से विभाजित नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि बी केंद्र में स्थित है, तो बी के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर 1 होगी। ठीक है। तो ए के परमाणुओं की संख्या भी 1 मिली हमको, बी के परमाणुओं की संख्या भी 1 मिली। ठीक है। तो इनका अगर हम सरल रेशियो लिखें, या इसका रेशियो ए और बी का अगर हम रेशियो लिखें, तो ए रेशियो बी इक्वल टू हमको 1:1 मिलता है। ठीक है। तो अब इसी रेशियो से हम इसका सूत्र बना लेंगे भाई। ठीक है। तो जो हमारा ठोस पदार्थ है, इस ठोस पदार्थ का जो सूत्र हमको मिलेगा वो मिल जाएगा ए बी। ए की संख्या भी ए 1 है, इसमें बी की संख्या भी 1 है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा जो फॉर्मूला इसका बनेगा, A1 B1 लिख लो या AB लिख लो। ठीक है। तो ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसी में एक अन्य क्वेश्चन है, देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं तुमको घर को दूंगा भाई। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन है एक्स और वाई, एक्स और वाई दो तत्वों से मिलकर, दो तत्वों से मिलकर बने यौगिक के क्रिस्टल की घनीय क्रिस्टल की घनीय संरचना में एक्स एक्स घनीय संरचना में, सॉरी, घनीय संरचना के कोनों पर, कोनों पर तथा वाई सभी 6 फलकों के केंद्र पर उपस्थित है, केंद्र पर उपस्थित है, उपस्थित है। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो, ए और बी दो तत्वों से मिलकर बने यौगिक के क्रिस्टल की घनीय संरचना में। ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक घनीय क्रिस्टलीय संरचना है भाई। तो यहाँ पर भी हम घन बना लेते हैं भाई। तो ये हमने घन बनाया। ठीक है। अब हाँ, अब इसने क्या कहा आगे को, एक्स घनीय संरचना के कोनों पर स्थित है। तो एक्स को हमने कोनों पर बना देना है। 8 कोने इसमें है, तो कोनों पर हमने एक्स को बना देना है। ठीक है। तथा वाई तथा वाई सभी 6 फलकों के केंद्र पर उपस्थित है। ठीक है। अब जो वाई कण है ये फलकों के केंद्र पर उपस्थित है। तो 6 फलक हैं, इनके केंद्र पर उपस्थित है, ये बना लेते हैं हम। ये ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है।
ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो हमारा एकक कोष्ठिका बन गई है भाई। ठीक है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका बनी है। ठीक है, एक्स जिसमें कोनों पर है और वाई जिसमें फलकों के केंद्र पर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक्स की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक्स की संख्या ज्ञात करने के लिए हम घन के कोनों पर चूंकि एक्स है तो एक्स की संख्या यहाँ पर टोटल कितनी हो जाएगी। अभी हमको कोनों पर 8 कण यहाँ पर एक्स के दिखाई देंगे तो 8 हम लिखेंगे, और प्रत्येक हमारा जो कोने वाला कण है वो 1/8 पार्ट में डिवाइड रहेगा। तो कोनों पर हमको यहाँ पर कणों की संख्या 1 मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा y कह रहा है ये कि सभी 6 फलकों के केंद्र में स्थित है, तो ये बना दिया हमने। तो y की संख्या कितना कह रहा है कि 6 फलकों पर स्थित है, तो इसकी संख्या हम 6 बना देंगे। ठीक है, और प्रत्येक जो फलक वाला जो कण होता है वो हमारे 1/3 पार्ट में डिवाइड रहता है। ठीक है, तो इसको 1/3 हमने बना लिया। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने आद्य एकक कोष्ठिकाओं में कणों कणों की संख्या ज्ञात करनी है वैसे ही हमको यहाँ पर भी करना है। ठीक है, तो x की संख्या यहाँ पर 1 मिली और y की संख्या यहाँ पर 3 मिल गई। ठीक है, तो x रेशियो y अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमको मिल रहा है 1/3। ठीक है, और अगर इसका सूत्र हम लिखें तो सूत्र इसका क्या हो जाएगा, एक एक हमारा यहाँ पर x का कण है और 3 हमारे y के कण हैं। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा x रेशियो y, या हमको, या इसका जो सूत्र हमको मिलेगा वो मिल जाएगा XY 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस यौगिक का सूत्र होगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन तुम लिखो घर के लिए भाई। ठीक है, इसको खुद ही बनाना, अब यही फिर आज का लास्ट रहेगा, अब कल से देखते हैं फिर। ठीक है, आज तो नेटवर्क ठीक से रहे नहीं, कल से देखेंगे फिर। तो एक क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ, इसको लिख लो और इसको करना भाई फिर। ठीक है, तो लिखो तो सब लोग। अ, जो क्वेश्चन है वो है, हाँ लिखो तो सब लोग। घनीय इकाई सेल, घनीय इकाई सेल ए बी और सी तीन तत्वों से मिलकर बना है। घनीय इकाई सेल ए बी और सी तीन तत्वों से मिलकर बनी है। ए कोनों पर, बी केंद्र पर और सी सभी फलकों के केंद्र पर उपस्थित है। सी, ए कोनों पर है, बी केंद्र पर है और सी सभी फलकों के केंद्र पर उपस्थित है। ठीक है, यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुमने खुद ही करना है भाई। तो यहाँ पर भी एक घन बना लेना, घनीय इकाई सेल है तो एक घन बना लेना सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, एक को कोनों पर दिखा देना है। तो 8 हमारे कोने, टोटल घन में 8 कोने होते हैं तो 8 कोनों पर हो जाएंगे। बी केंद्र पर है बता रहा है, जो बी होगा वो हमारे उसके बीचों बीच होगा, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था इससे पहले ये वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो बी हमारे बीचों बीच होगा, इसके केंद्र पर उपस्थित होगा। ठीक है, जबकि सी फलकों के केंद्र पर, जितने भी हमारे फलक हैं, अभी जैसे यहाँ पर बनाया था इस क्वेश्चन में वाई को हमने फलकों के केंद्र पर बनाया था, तो यहाँ पर भी जो सी होगा वो फलकों के केंद्र पर बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने सूत्र ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आंसर इसका क्या मिलेगा, देखो कोनों पर ए जो है वो कोनों पर उपस्थित है, तो कोनों पर कणों की संख्या हमको कितनी मिलेगी, 8 × 1/8। ठीक है, ए की संख्या हमको यहाँ पर भी 1 मिल जाएगी। बी की संख्या हम ज्ञात करेंगे, तो बी क्या बोल रहा है यहाँ पर कि बी केंद्र पर उपस्थित है, तो केंद्र वाला जो हमारा कण है वो उसी एकक कोष्ठिका में रहता है, तो बी की संख्या यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो सी है, सी कह रहा है कि सी हमारा सभी फलकों के केंद्र पर उपस्थित है, तो 6 फलक होते हैं और फलक वाले जो कण हैं वो हमारे 1/3 पार्ट में डिवाइड रहते हैं। तो यहाँ पर कितनी मिल जाएगी संख्या कणों की, सॉरी 1/2 पार्ट में। तो फलकों के केंद्र पर हमको, सॉरी यहाँ पर भी 1/2 का लेना है। हाँ, तो फलकों के केंद्र पर कुल कणों की संख्या हमको मिल जाएगी 3। ठीक है, तो A/B/C ये हमको मिल जाएगा 1/1/3। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हमको यहाँ पर मिलेगा वो फॉर्मूला मिल जाएगा एक्स वाई और सॉरी A B और C3 ये मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो इसको डायग्राम बना के भी कर लेना फिर कॉपी में। ठीक है, तो आज की क्लास तो अभी हो गई भाई फिर। ठीक है, कल को करेंगे, आप कल को देख लेंगे। अभी आज तो हो ही नहीं पाया, सब जुड़ ही नहीं पाए। ठीक है।
तो कल को करेंगे भाई फिर। हाँ सर, आज नेटवर्क ही नहीं आया जियो में। चलो फिर ठीक है।